हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त राजेश हूं और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड टेट सिलेबस के बारे में। 2020 में जो टेट होने जा रही है उसके सिलेबस के बारे में। तो आपको भी मालूम होगा कि सितंबर में इसकी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन संभावित तिथि एक तरह से आप समझ लीजिए नवंबर दिसंबर इसकी संभावित तिथि हो सकती है फ्रेंड्स। एग्जाम की संभावित तिथि नवंबर से दिसंबर। तो तैयारी करने के लिए हमें थोड़ा सा तैयारी करने के लिए सिलेबस होनी चाहिए और सिलेबस के अनुसार किस विषय से कितने प्रश्न आएंगे, क्या पढ़ना है, ये सब प्लानिंग बनना चाहिए। तभी आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन में आपका टाइम बीत जाएगा। तो आज मैं इसीलिए आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि आपको जानकारी हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं इस पर, लेकिन वह पीडीएफ फॉर्मेट में था तो शायद आप नहीं देखे होंगे या फिर आपको समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज पूरी तरह से समझाने वाले हैं कि कैसा सिलेबस बनाया गया है 2019 में। तो चलिए 1 to 5 से शुरू कर देते हैं। 1 to 5 में समय 2 घंटा 30 मिनट दिया गया है और बाल विकास से इसमें 20 प्रश्न रहेंगे। हिंदी प्लस इसे लैंग्वेज 1 बोला जाता है ना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिक्स रहता है लैंग्वेज 1 में। तो हिंदी या अंग्रेजी ये दोनों मिलाकर रहेगा, और नहीं तो आप उर्दू या अंग्रेजी रहेगा। ठीक है, आपका उर्दू है तो अंग्रेजी उसके साथ आ गया, और हिंदी है तो अंग्रेजी आएगा। तो 20-20 नंबर का दोनों रहेंगे। तो टोटल कितने होंगे ये 40। टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन भी रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। इसको कहते हैं लैंग्वेज 2, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा। लैंग्वेज 2 बोला जाता है इसे। तो इसमें आपको रहने वाले हैं 20 प्रश्न। फिर गणित आगे 60 और समाज पर्यावरण अध्ययन भी 60। टोटल कितने होंगे 200 प्रश्न हो जाएंगे और 200 नंबर के रहेंगे। ये 1 to 5 का सिलेबस है। 2019 में नई नियमावली झारखंड टेट की जो बनी है उसका सिलेबस है। तो इसके अनुसार से हम तैयारी करेंगे। आपके दिमाग पहले तो 30 प्रश्न इसमें आते थे, अब 20 प्रश्न कर दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कमी की गई है, यहाँ बढ़ाया गया है। पहले इसमें रहते थे 15 30, तो 10 नंबर यहाँ बढ़ा दिया गया है। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में घटाया गया 10 नंबर। यहाँ पर 30 रहता था, यहाँ 20 कर दिया गया है। ये दोनों मिलाकर 60 रहते थे, तो दोनों को अलग अलग 60-60 कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 6 to 8 में। चलिए 6 to 8 में बाल विकास में क्या किया गया यहाँ फ्रेंड्स, 25 प्रश्न और 25 नंबरों की। ठीक है, सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेगा इसमें। हिंदी के साथ संस्कृत का ऑप्शन दिया है। हिंदी लीजिए या फिर संस्कृत, उसके साथ आपका अंग्रेजी अटैच होगा। दोनों से कितने आएंगे 25 + 25 कितने हो गए 50। अगर आपका उर्दू है तो उर्दू प्लस अंग्रेजी ये दोनों में आपका रहेगा। तो उर्दू से आपको 20 आएंगे और अंग्रेजी से 30, तो यहाँ पर भी आपको 50 आएंगे। ठीक है, उर्दू अगर आपका है तो 20 नंबर का और अंग्रेजी 30 नंबर का, तो 50 नंबर। ये दोनों में से जो ऑप्शन आप चूज करते हैं। भाषा 2 में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, इसमें एक खासियत और है कि इस भाषा 2 में संस्कृत को ऐड किया है यहाँ 6 to 8 में, संस्कृत को। तो ये जनजातीय भाषा जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो संस्कृत रख सकते हैं भाषा 2 में। तो फायदा है संस्कृत वालों के लिए, दोनों जगह ऑप्शन है, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 कितने हो गए 50 और 75, 100 क्वेश्चन इधर हो गए हैं, है ना। 100 नंबरों के 100 प्रश्न इधर आपके हो गए हैं। अब इसके बाद हम विषयवार बात करते हैं। तो 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। प्रॉब्लम यही है फ्रेंड, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आपको यही होगा। पार्ट 1 में गणित व विज्ञान जो स्टूडेंट लिए हैं उनके लिए है। तो गणित से आपको 70 प्रश्न रहेंगे और विज्ञान से 80 प्रश्न रहेंगे। टोटल कितने होंगे 150। कंडीशन इसमें कुछ लगाया गया है। कंडीशन ये है कि इन जो सब्जेक्ट नीचे दिए गए हैं, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो ये 4 सब्जेक्ट जो दिए गए हैं, ये 4 सब्जेक्ट में कहता है कि 2 सब्जेक्ट ऑनर्स के साथ ऐड होना चाहिए। मतलब सब्सिडरी में आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपका गणित ऑनर्स है तो ये 2 सब्जेक्ट उसमें सब्सिडरी में होना चाहिए। या फिर आपका विज्ञान ऑनर्स है तो विज्ञान में अगर मान लें भौतिकी से ऑनर्स किए हैं तो आपका कोई 2 सब्जेक्ट उसमें ऑनर्स के बाद भी होना चाहिए।
तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। खैर इसमें सुधार किया जा रहा है, देखिए कहाँ तक सुधार होती है। इसे समझ गए? अगर ये सब 40-40 नंबर के रहेंगे, 40-40 और 40, ठीक है, इसमें से आपको 2 सिलेक्ट करना है, तो 80 हो जाएंगे यहाँ और 70 हो जाएंगे मैथ का। कितने होंगे? 150 प्रश्न, है ना। 2 विषय, ये 2 विषय जो है अनिवार्य है, इसमें से ये चारों में से 2 विषय रहना अनिवार्य है आपके ऑनर्स में। पार्ट 2 की बात करते हैं, तो पार्ट 2 में इतिहास है, भूगोल, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब कितने कितने के हैं? सब 50-50 नंबर के हैं, ठीक है, सॉरी सब 40-40 नंबर के हैं, नहीं 50-50, ठीक है, ये सब 50-50 नंबर के हैं, 50-50 नंबर के हैं। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन लगाया है कि इन्हीं 5 विषयों में, ठीक है, इन्हीं 5 विषयों में से 3 विषय आपका होना चाहिए, ठीक है। कितने विषय? 3 विषय। अब ये 3 विषय में क्या होगा? एक विषय तो ऑनर्स होगा आपका, ठीक है, ऑनर्स, एक विषय ऑनर्स होगा और 2 विषय क्या होगा? सब्सिडरी होगा, ठीक है, 2 विषय इसका सब्सिडरी होगा। तो इन्हीं 5 विषयों में 3 विषय से आपको 50-50 और 50, ये 150 ये आपके विषय हो गए, समझ लिए ना। जो ऑनर्स आपका रहेगा, मान लें कोई स्टूडेंट इतिहास से ऑनर्स किया ना, इतिहास से ऑनर्स किया और उन्होंने भूगोल और राजनीति विज्ञान को सब्सिडरी के तौर पे रखा है, तो ये 3 विषय आपके मेन हो जाएंगे, बाकी ये 2 विषय आपके कोई काम का नहीं है, समझ गए ना। और कंफ्यूजन यहाँ पर दिक्कतें कहाँ आ रही है कि कोई स्टूडेंट इतिहास से ऑनर्स किया और उसने सब्सिडरी में मान लेते हैं एक उन्होंने राजनीति विज्ञान को रख लिया और एक और रख लिया मनोविज्ञान रख लिया, या फिर होम साइंस जो होता है गृह विज्ञान वो रख लिया, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट रख लिया, तो वहाँ पर इसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, समझ ही गए होंगे, समझ गए होंगे ना। तो कितने हो गए? 150 इधर से और 100, कितने ये टोटल अंक हो गए? 250। 250 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे 6 to 8 में, और इधर आपको पूछे जाएंगे 200 प्रश्न 1 to 5 में। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज से रिलेटेड है, पार्ट 3 की बात करते हैं। यहाँ पर डिलीट करना होगा इसे, चलिए हटा देते हैं इसे, और पार्ट 3 की हम यही बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पेचीदा इसी को बनाया गया फ्रेंड्स, पार्ट 3 को। पार्ट 3 में क्या कहता है कि भाषा शिक्षक के लिए अंग्रेजी और अंग्रेजी, जो एक भाषा अंग्रेजी है, दूसरी हिंदी है, हिंदी के साथ अगर संस्कृत है, उर्दू है या अन्य भाषाएं हैं, तो इसमें से आपको 75 नंबर का सवाल उस पर से पूछा जाएगा और 75 नंबर का सवाल इससे पूछा जाएगा। मान लेते हैं कोई संस्कृत से ऑनर्स किए हैं, है ना, तो संस्कृत से 75 रहेंगे और अंग्रेजी 75, ये फिक्स है। अगर कोई अंग्रेजी से ऑनर्स किया है तो अंग्रेजी 75 रहेंगे, और सहायक विषय के रूप में, सहायक विषय के रूप में सहायक विषय के रूप में एक विषय होना अनिवार्य है, संस्कृत, उर्दू, फारसी, खड़िया। देखिए संस्कृत, उर्दू, फारसी, खड़िया, बंगाली, संथाली, मुंडारी हो, बंगाली, संथाली, मुंडारी हो, पंच परगनिया, खोरठा, नागपुरी, कुरमाली इत्यादि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सबको कि ठीक है आपका भाषा जो है अंग्रेजी है, ऑनर्स मान लेते हैं, या फिर हिंदी है, तो आपको इन 2 विषयों की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से पूछा, यहाँ से कंडीशन ये है कि सहायक विषय के रूप में कोई एक, निम्न भाषाओं में कोई एक भाषा आपको सहायक विषय के रूप में उसमें होना चाहिए ऑनर्स में, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मान लेते संस्कृत अगर किन्हीं का है तो चलिए अच्छी बात है, उर्दू है, ठीक है, फारसी, खड़िया, बंगाली, संथाली, ये जो जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा मिला करके दिया गया है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना तय है। तो समझ गए आप पार्ट
3 पार्ट में इसके बांट के बताया गया है। यहां पर भी आपको 150 प्रश्न हो गए, 150 प्रश्न यहां हो गए और 100 प्रश्न ये सभी के लिए है। तीनों पार्ट के लिए 100 प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। यहां पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तीनों के लिए, ठीक है। 50 और यहां पर 25 था, तो ये कंपलसरी है तीनों पार्ट के लिए। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरह के प्रश्न रहेंगे, लेकिन सब 150 का ही रहेगा। समझ गए ना। एक भाई हमारे फ़ोन किए थे कि सर क्या 6 to 8 वाले 1 to 5 में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स भर सकते हैं। इस नियमावली में एक पॉइंट दिया गया है कि आप भर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे भर सकते हैं, आपको ब्रिज कोर्स करना होगा। ये फ्रेंड ब्रिज कोर्स क्या होता है, बीएड करने के बाद 6 माह का कोर्स है जो ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाता है। आप उस कोर्स को करते हैं तो आप 1 to 5 के लिए परफेक्ट एलिजिबल हो। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि आपकी जब नियुक्ति हो जाती है तब बाद में भी आप ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब जॉब हो जाएगी तो आराम से कर लोगे, लेकिन आपको ही करना होगा, पैसे आपके खर्च होंगे, गवर्नमेंट नहीं कराएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ब्रिज कोर्स फ्रेंड्स, अगर कोई किन्हीं साथी का दोनों में तैयारी है 1 to 5 और 6 to 8 में, तो वो ऑफकोर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं। इस नियमावली में दर्शाया गया है कि नियुक्ति होने के बाद आप अपने पैसे से ये ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सिलेबस आपको पसंद आ गया होगा, मतलब कि समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसकी संभावित तिथि सितंबर बताया गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि सितंबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। संभावित तिथि आप मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर में ही परीक्षा, ज़्यादातर टेट की एग्ज़ाम होती है। मैंने 2 टेट दिया तो दोनों नवंबर में ही परीक्षा हुई थी, तो नवंबर में हो सकती है परीक्षा। तो खैर ये परीक्षा की बात रह गई, लेकिन हमें तैयारी करनी है तो करनी है। और आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे फ्रेंड्स को प्लेलिस्ट पता नहीं है, तो प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में दिया जाता है सारे वीडियो का, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा। आप वीडियो के बगल में देखिएगा प्लेलिस्ट लिखा हुआ, उस पर जाइएगा तो जो विषय आपको पढ़ना है वहाँ पर आपको सारे वीडियो अवेलेबल है। टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिए, हर स्टूडेंट टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है और उस लिंक से ज्वाइन हो जाइए। अगर नहीं ज्वाइन हो पाते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पर आप मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।